Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 स्टेटमेंट्स देख चुके हैं. इसकी 2 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं. आज जो हम देखेंगे, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड स्टेटमेंट या कह सकते हैं थर्ड प्रॉब्लम बाय द एलिमिनेशन मेथड. हम इसको सॉल्व करेंगे. The third statement is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. आपके पास में एक 2 डिजिट की कोई नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स की जो सम है वो 9 है. बच्चों सपोज कीजिए 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में नंबर है, आपके पास में जो नंबर है वो है 25. अब 25 जो नंबर है वो कैसा है, 2 डिजिट नंबर है. इसके अंदर 2 डिजिट्स है. कैसे, एक है 2 और दूसरी है 5. अब इसमें ये बोलना चाहता है कि उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है. जैसे 2 और 5 अगर इन दोनों की सम करें तो कितना बनता है, 7 बनता है. तो उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में एक 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट्स की जो सम है वो 9 है. आगे लाइन पढ़ते हैं. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. ये जो डिजिट है ये जो डिजिट है दोनों, यानी कि इस नंबर के अंदर आने वाली जो दोनों डिजिट है उनका जो 9 टाइम्स है, अगर हम इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें यानी कि उल्टा कर दें तब ये जो नया नंबर जो बनता है उसके ट्वाइस के बराबर है. अब फिर आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे क्योंकि मुझे पता है ये लाइन ऐसे बच्चों को नहीं समझ में आने वाली है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बाद की बात है, इक्वेशन बनानी वो बाद की बात है. इक्वेशन आप कब बना पाएंगे, जब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे. तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ही समझ पाएंगे बच्चों. जैसे मैंने एक नंबर लिया था 25. अब ये लाइन ये कहना चाहता है कि इस 25 का जो 9 टाइम्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 25 का जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या बनता है 52. तो उस 52 का ट्वाइस और 25 का 9 टाइम्स ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. यानी कि जो हमारा जो सही नंबर है ना 2 डिजिट नंबर उसका 9 टाइम्स उसी नंबर को जब रिवर्स करने पर जब उसका ट्वाइस बनता है ना तो उसके इक्वल है. आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. बाकी हम लोग इक्वेशन से अभी देखेंगे. यहाँ पे फाइंड द नंबर, तो आपको उस नंबर को फाइंड करना है कि व्हाट इज द नंबर की एक्चुअल में वो नंबर है क्या. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने लाइन लिखी है, let the digit of tens equals to x and let the digit of ones equals to y. कि हमारे पास में जो टेंस की डिजिट है वो है x और जो वंस की डिजिट है वो है हमारे पास में y. अब यहाँ पे टेंस और वंस तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल में ली थी 25 एक नंबर लिया था तो उस 25 के अंदर जो 5 है वो है वंस और जो 2 है वो है टेंस. और टेंस हमेशा जो डिजिट होती है उसको हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वंस वाली होती है उसको क्या करते हैं 1 से, क्योंकि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, और टेंस को बोलते हैं दहाई. तो टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाला 1 से मल्टीप्लाई. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी बच्चों वो बनेगी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. कि ये जो दोनों डिजिट हैं उनकी सम कितनी है 9. तो फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिंपल, x plus y equals to 9 is the equation number first. तो यहाँ पे लिख दीजिए. सेकेंड इक्वेशन बनेगी बच्चों 9 times this number is a twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो एक तरफ तो आप पहले वाली नंबर जो है वो लिख देंगे. पहले वाला नंबर कैसे बनेगा, टेंस क्या है x है तो इसको लिख दीजिए tan x प्लस y, क्योंकि ये दोनों नंबर मिलके ये दोनों डिजिट मिलके ही एक नंबर बनने वाला है. फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए. इस बार टेंस बना दीजिए y को और वंस बना दीजिए x को. तो लिखते हैं इस इक्वेशन को. तो ट्वाइस और 9 टाइम्स तो आप बाद में लिखिए, पहले आप इस चीज को समझिए कि जो आपका टेंस है वो x है. देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan into x, क्योंकि टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. और ये जो वंस है वो y है तो वंस को जो है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से करेंगे तो केवल y ही रहने वाला है, y into 1 y and tan into x tan x. तो पहले जो आपका नंबर था ना वो इस तरीके से था tan x plus y. ये जो है वंस की डिजिट है, फिर ये टेंस इस तरीके से आएगी. ठीक है, फिर आपको करना है इसका रिवर्स. तो इसका रिवर्स कैसे होगा, ये जो x है वो बन जाएगी वंस की डिजिट तो ये तो हो जाएगा केवल x, और जो y है वो बन जाएगा टेंस की डिजिट. तो इस बार tan y plus x, तो tan x plus y is real number
एंड 10y प्लस x इसका रिवर्स नंबर। तो इसका तो क्या है 9 टाइम्स है, ठीक है, और उसका हमें क्या करना है, उसके किसके बराबर है, ट्वाइस के बराबर है। तो बच्चों ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी 9 ब्रैकेट 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 10y प्लस x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि इसके ट्वाइस के बराबर है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। 9 को आप 10x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 90x प्लस 9 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 9y इक्वल्स टू 2 को आप 10y से करेंगे तो आपको मिलेगा 20y प्लस 2 को आप x से करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। देन x जो वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक साथ ले आएंगे और y वालों को एक साथ ले जाएंगे। देन 90x पास में ले आएंगे 2x को इस तरफ, तो प्लस का 2x है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो बन जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 20y। ये जो 9y है वो प्लस का है तो इसे 20y के पास में ले जाइए सेम वेरिएबल के पास में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 90x में से 2x गया पीछे बचा 88x इक्वल्स टू 20y में से 9y गया बचा 11y देन 88x। अब क्या करेंगे बच्चों, आप y को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे इक्वेशन बनानी है ना, क्योंकि x इस तरफ y इस तरफ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें इक्वेशन तो बनानी है। तो 88x इसे ले आएंगे इधर तो माइनस 11y उधर बच जाएगा 0। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, x प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन इज 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब लगाना है बच्चों हमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इसका 88x है तो इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 88x। देन क्या करना पड़ेगा 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x plus y equals to 9. इक्वेशन नंबर सेकंड इज 88x minus 11y equals to 0. Then multiply इक्वेशन नंबर फर्स्ट by 88. इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 88x प्लस y को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 88y इक्वल्स टू 9 को आप लोग 88 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 792। इक्वेशन नंबर थर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट काम क्या होता है सब्ट्रैक्ट करने का। देन इक्वेशन नंबर थर्ड को ऊपर लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड इज 88x प्लस 88y इक्वल्स टू 792। इक्वेशन नंबर सेकंड को इसके नीचे लिख दीजिए 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों जो 88 प्लस का है वो आपका हो जाएगा माइनस का, जो 11y माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और जो 0 की वैल्यू है वो ना प्लस होती है ना माइनस होती है, देन 0 0 ही रहता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 88 प्लस का है और 88 माइनस का है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 88y प्लस का है और 11y भी अब किसका बन चुका है प्लस का, तो 88 और 11 कितने हो गए यहाँ पर 99y वो भी प्लस के, और 792 में से 0 गए तो 792 ही आना है। देन यहाँ पर आप लिख देंगे 792। देन यहाँ पे देखिए 99y इक्वल्स टू 792। देन y इक्वल्स टू जो 99 है वो चला जाएगा 792 के डिवाइड में। देन जब 99 से आप 792 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 8। देन y इक्वल्स टू 8 और y की वैल्यू आपको मिल गई है 8। सो अब y की जो वैल्यू आप इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो आपको मिल जाएंगे 2 डिजिट नंबर। देन यहाँ पे देखिए बच्चों पुट वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y की वैल्यू आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। देन x प्लस वाई की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 9। देन x इक्वल्स टू 8 चला जाएगा 9 के माइनस में, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। देन x की वैल्यू आ गई 1। x आपने जो है माना था टेंस वाला नंबर और जो y माना था वंस वाला, तो y की वैल्यू आई थी आपके पास में 8 और x की वैल्यू आई है 1, तो 2 डिजिट नंबर इज 18, यानी कि आप जिस नंबर को ढूंढ रहे थे वो नंबर था 18। तो ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो इस सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फोर्थ नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4, मीना went to a bank withdraw 2000 rupees। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपीज विड्रॉ करती है मतलब निकलवाती है। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only। और वो उस कैशियर को बोलती है कि उसे जो ये 2000 रुपए निकलवाने हैं उनमें से सिर्फ जो नोट है वो होने चाहिए 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट, ठीक है।
यानी कि उसे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट ही चाहिए और उन दोनों को मिलाकर ही उसे जो पूरे 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब मीना को वो कैशियर जो है नोट्स टोटल नोट्स देता है 25 के। अब उन 25 में से कुछ नोट 50 रुपीज के हैं और कुछ नोट 100 रुपीज के हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो अब आपको ये बताने हैं कि मीना ने उस 25 नोट्स में से 50 रुपीज के कितने नोट्स निकाले हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स निकाले हैं। मतलब उस कैशियर ने मीना को 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिला के और टोटल 25 नोट्स को दिए हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरीके से बनाएंगे कि जो मीना है उसने विड्रॉ किया है टोटल 2000 नोट्स and she asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लेंगे कि जो 50 रुपीज के नोट्स है वो है x और 100 रुपीज के नोट्स है वो y। ठीक है, और x प्लस y मीना को टोटल नोट कितने मिले हैं 25 नोट्स। एक बार आप रुपयों को भूल जाइए, एक बार आप इतना याद रखिए कि let the note of 50 rupees is x and let the note of 100 rupees is y। और दोनों नोट्स मिला के टोटल है कितने नोट्स 25। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन तो नोट के अकॉर्डिंग बन गई, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे जो रुपए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो रुपए कितने हैं 2000 रुपीज है। अब अगर x नोट है 50 रुपीज का, तो मान लीजिए नोट है एक नोट है 50 रुपीज का, तो टोटल x नोट कितने हो गए 50x रुपीज के। एक नोट है y का जो है 100 रुपीज का, तो जो एक नोट है 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज के नोट कितने हैं y नोट है, तो टोटल नोट्स कितने हो गए y, यानी कि 50x प्लस 100y, y नहीं 100y, देन 50x प्लस 100y, टोटल नोट्स कितने हो गए 2000 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो बना दीजिए। अब यहाँ पे आपने लिख दिया 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। बाय एलिमिनेशन मेथड आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस का जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। देन यहाँ x है, यहाँ 50x है, तो पता चल रहा है कि यहाँ 50 है तो इसको भी बनाना पड़ेगा 50x। देन आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो कीजिए मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50x प्लस 50y इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको मिलेगा 1250। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया 50x, y को 50 से किया 50y, 25 को 50 से किया 1250। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये लाइन लिख दीजिए आप यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए 50x plus 50y equals to 1250 and second equation is 50x plus 100y equals to 2000। ठीक है, 2000 प्लस का है तो माइनस का बना दीजिए, 100y प्लस का है तो माइनस का बना दीजिए, 50x प्लस का है तो माइनस का बना दीजिए। यहाँ पे प्लस 50x माइनस 50x इज कैंसिल आउट। प्लस के 50 में से 100 का y गया, देन बचेगा माइनस का 50y इक्वल्स टू 1250 प्लस का एंड 2000 माइनस का, तो बचे माइनस के 750 क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। देन आपका जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 50y इक्वल्स टू आपको मिला 750, देन y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 750 अपॉन 50। तो 750 अपॉन 50, देन 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 की टेबल से 75 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 15 5 75। तो ये आपको नोट्स चाहिए ना, तो y जो आपने माने थे किसके नोट माने थे, y 100 के नोट माने थे। देन 100 के जो नोट्स टोटल उस मीना को मिलेंगे वो मिलेंगे 50 नोट्स। तो यहाँ पर रेट नहीं सॉरी नोट्स आएंगे। तो एक बार यहाँ पे आप मान लीजिए y सिर्फ
y की जो है वैल्यू आई है 15, तो आप यहाँ पे रुपीज या नोट्स कुछ नहीं लगाएंगे, ये एक वैल्यू आई है। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो कीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, देन x प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं 15 इक्वल्स टू 25, देन x इक्वल्स टू 25, ये 15 चला जाएगा माइनस में, देन x इक्वल्स टू 10। तो x आपने माने थे किसके 50 रुपीज के नोट्स और y माने थे 10 रुपीज इसके 100 रुपीज के नोट्स। तो जो 50 रुपीज के नोट्स है वो तो है 10 और जो 100 रुपीज के नोट्स है वो है 15 और टोटल उसे नोट मिले थे 25। तो 10 और 15 को जब आप ऐड करेंगे तो 25 नोट्स ही मिलने हैं। तो यहाँ पे आप ये लोग लाइन लिख सकते हैं, तो ये लाइन आप लास्ट में लिख सकते हैं। मीना गोट 100 रुपीज नॉट इक्वल्स टू 15 एंड 50 रुपीज नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम देखेंगे इस जो एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड का लास्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, उसे हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। द लास्ट क्वेश्चन इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट जो 3 डेज है उनका जो चार्ज है वो एकदम फिक्स्ड है। जैसे किसी बच्चे ने कोई बुक ली है तो अगर वो 3 दिनों के लिए लेता है तो उसका फिक्स्ड चार्ज है। जैसे 10 रुपए है तो वो 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए तो 15 रुपए लगेंगे, 5 रुपए तो 5 रुपए लगेंगे, बट एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेकिन वो जैसे ही 3 दिन से ज्यादा चौथे दिन अगर वो बुक रखता है तो उसका एक एडिशनल चार्ज लगता है, वो भी हर एक दिन का। जैसे अगर उसने 3 दिन से ज्यादा 4 दिन का ले लिया तो 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा और 1 दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा उस दिन का। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 5 दिन की लिए बुक ली है तो 3 दिन का वाला तो वो फिक्स्ड चार्ज लगेगा, जैसे 5 रुपए है तो 5 रुपए दे देगा। उसके अलावा जैसे उसने 2 दिन रखा है तो दोनों दिनों का अलग अलग एडिशनल चार्ज भी उसमें ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट 7 डेज। ठीक है, अब वो जो सरिता है वो 27 रुपीज देती है, वो देती है 7 डेज के लिए एक बुक लेने के। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कैप्ट 5 डेज। जबकि जो सुशी है वो 21 रुपीज देती है और वो बुक रखती है 5 दिनों के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको पता लगाना है कि उस लाइब्रेरी में फिक्स्ड चार्ज कितना है और वो जो एक्स्ट्रा डे पर डे जो चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा जो एडिशनल चार्ज है वो उसका कितना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज विल बी x। हमने जो फिक्स्ड चार्ज माना है वो माना है x। लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी y। और उन फिक्स्ड चार्ज के अलावा जो भी एक्स्ट्रा डे यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा डेज के लिए जो चार्ज लग रहा है वो है y। अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 लड़कियों की बात हो रही है, एक सरिता और एक सुशी। तो सबसे पहले हम सरिता के लिए इक्वेशन बनाएंगे, देन हम सुशी के लिए इक्वेशन बनाएंगे फॉर सरिता, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो 2 वेरिएबल्स का है, 2 लीनियर इक्वेशंस का है, तो वेरिएबल्स भी 2 होंगे और इक्वेशंस भी 2 बनेंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सरिता कितने दिनों के लिए बुक लेती है? 7 डेज के लिए लेती है। अब देखिए बच्चों, अगर 7 डेज के लिए वो बुक लेती है तो 7 डेज में से 3 डे तो कितने हो गए? 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज वाले हो गए, तो 3 डेज तो लगेगा उसका फिक्स्ड चार्ज। और 3 डेज के अलावा 7 में से 3 माइनस कीजिए तो 4 डेज उसने रखी है एक्स्ट्रा बुक को। ठीक है, तो 3 दिनों वाला तो लगेगा उसका फिक्स्ड चार्ज और 4 डेज वाला लगेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बना दी। फिक्स्ड चार्ज कितना है? x। तो 3 डेज वाला फिक्स्ड चार्ज तो बन गया x। उसके अलावा 4 डेज एक्स्ट्रा लेती है, तो पर डे का अगर एक्स्ट्रा चार्ज y है तो 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा? 4y। देन टोटल वो कितना देती है अमाउंट? 27 रुपीज देती है लाइब्रेरी वालों को। देन इक्वेशन इज x plus 4y equals to 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सुशी के लिए इक्वेशन बन रही है। सुशी कितने दिनों के लिए रखती है? 5 डेज के लिए। तो 3 डेज तो सबके लिए परमानेंट है, फिक्स्ड चार्ज है, तो 5 में से 3 डेज तो उसके फिक्स्ड चार्ज के लगे हैं। उसके ऊपर वो रखती है 2 दिन एक्स्ट्रा। तो अगर 1 दिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है y रुपीज, तो फिर आपका जो है उसने रखी है 5 डेज के लिए बुक, तो 5 डेज के लिए 2 दिन जो उसने एक्स्ट्रा लिए उसके मान लीजिए 2y और उसने टोटल अमाउंट पे किया है 21 रुपीज। देन इक्वेशन इज x plus 2y equals to 21 is equation number 2।
अब बच्चों आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, जब एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये है इस क्वेश्चन में कि इसका जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल है और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल, इन दोनों के आगे कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस इनका कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें इन्हें इक्वल करने वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करनी ही नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या कर देना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो कर दीजिए यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दीजिए। सेकंड हमें इक्वेशन माइनस किस में से करनी है, फर्स्ट में से करनी है, तो फर्स्ट को ऊपर लिख देंगे x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। 21 आपका प्लस में है तो इसको माइनस बना दीजिए, 2y आपका प्लस में है तो इसको माइनस बना दीजिए, और जो x है वो प्लस में, इसको माइनस बना दीजिए। प्लस का x माइनस का x यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसल आउट, 4y प्लस का 2y माइनस का, तो 4 में से 2y यहाँ पे आपका बच जाएगा प्लस का 2y इक्वल्स टू 27 में से अगर 21 गया देन आपका यहाँ पे बच जाएगा 6, तो 2y इक्वल्स टू 6 बचा है। देन अगर 2y इक्वल्स टू 6 है देन y इक्वल्स टू आपका रह जाएगा 6/2, तो 6 के टेबल से डिवाइड कीजिए 2 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। यानी कि जो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हैं लाइब्रेरी वाले, पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो है 3 रुपीज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज के बाद में जो भी वो पैसे लेगा एक दिन के, वो लेगा एक दिन के 3 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, देन x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 मिली थी हमें इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 12 चला जाएगा 27 के माइनस में, देन x इक्वल्स टू 27 माइनस 12 इक्वल्स टू 15, देन x इक्वल्स टू 15, और x जो हमने माना था वो फिक्स्ड चार्ज माना था लाइब्रेरी का 3 डेज के लिए, तो फॉर द 3 डेज द फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीज एंड ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज आएगा वो आपका आएगा कितना, 3 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 3.3 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसके साथ में ही बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि जो हमारी न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज कितनी है, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, क्योंकि 3.1 डिलीट कर दी गई थी, 3.2 हमने देख ली, 3.3 हमने देख ली, 3.4 हमने देख ली, और इसके बाद में जो 3.5 और 3.6 है वो भी हटा दी गई है, और इसके अलावा जो हमारा ऑप्शनल था 3.7 उसको भी सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो इस बार चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज केवल 3 ही बची है, 3.1, 3.2 एंड 3.3, और ओल्ड बुक्स के हिसाब से 3.2, 3.3 एंड 3.4, इसके अलावा बाकी सारी जो एक्सरसाइज है वो डिलीट कर दी गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ में चैप्टर नंबर 4। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।